तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में, देखते हैं कितना सवाल है। अब दूसरा चैप्टर में बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद में भी 5-6 सवाल होगा। अलग अलग टाइप पे एक एक क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, ठीक है, सब टाइप पे है। अब उसको कवर कर लिया जाए तो पूरा हमारा जो है एग्जाम जो है क्लियर उसी से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड भी है, द्विघाती सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में कोई भी, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक। अब हम इसको जो है बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना किया जाता है। तो गुना करिएगा, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, सॉरी 8 का गुना माइनस 8 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब मध्य पद को तोड़ना है, यानी बीच वाले टर्म को दो टर्म में, तीने को टर्म ना है, 4 टर्म बनाएंगे तब ना दो दो में से कॉमन आएगा, ठीक। तो इसको तोड़िए, 1 गुना 8 कर सकते हैं, 2 गुने 4 कर सकते हैं। बीच वाला हमको लाना कितना है, -2 लाना है। तो 1 8 का अंतर 7 होगा, जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो इसे संभव नहीं है। लेकिन 2 और 4 का अंतर क्या, -2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 4 घटाएंगे -2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे -4x माइनस प्लस 2x, ठीक है। मूल चिन्ह के साथ बड़ा अंक लिख देते हैं। 2x से 4x घटेगा -2x, माइनस 8 बराबर हो गया 0। अब 4 पद हो गया तो इसमें से कॉमन कर लेंगे दो में से, ठीक। x दोनों में दिख रहा है, यहाँ एक x बचेगा माइनस, यहाँ 4 बच जाएगा। दोनों 2 के पहाड़ा में तो 2 कॉमन किए, x 2 चौके 8 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 4 हो गया एक ठो और x प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बराबर में 0 है, तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर हो गया हमारा +4, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया x प्लस 2, एक फैक्टराइजेशन फैक्टर जो है यहाँ पे x प्लस 2 है, तो x बराबर हो गया हमारा -2 हो गया। तो इस तरीके से शून्यक निकाल सकते हैं। तो दोनों शून्यक इसका हो गया, एक हो गया 4 और एक हो गया -2। इस टाइप से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? 8वां नंबर सवाल देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 और √3 - 1। अब तो की किस्मत जाने, रूट में पूछे तब, चाहे मान ला कि सीधा 2 दे देवे, 3 दे देवे, -1 देवे, 4 देवे, ये सब तुम्हारे किस्मत के ऊपर है। बनाने आ जाता है तो बढ़िया बात है, ना तो खाली है ये बनाने आता हो साधारण सा, तब तो रूटवे दे के भूत धले वाले बहुत लोग छोड़ दे वही लगे। लेकिन कोनो भारी चीज नहीं खे, फॉर्मूला याद होके चाहिए क्या। देखा लोगन, द्विघात बहुपद के लिए हम फॉर्मूला बताए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। कहीं शून्यकों का योग देता है और गुणनफल देता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वह शून्यक दिया हुआ है। यहाँ अल्फा दिया हुआ है √3 + 1 और बीटा दिया हुआ है √3 - 1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, ना तो गलती हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे निकाल लेना पड़ेगा ना, अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग। तो जोड़ देते हैं, √3 + 1 प्लस √3 - 1। देखो तो यहाँ से ये जो है -1 अब +1 कट गया, तो 2 को √3 हो जा रहा है ना, ठीक है। 2 को √3 हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का कुछ कहे के बाद, शून्यकों का गुणनफल √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो ये आ गया a + b × a - b, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर।
तो ये जो है स्क्वायर से रूट खत्म 3, एक का स्क्वायर एक होगा, 3 से गया 2 हो गया। अब हम जोग और गुणनफल दोनों निकाल दिए यहाँ पर। तो याद करिए कि फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू हमने निकाला 2√3, तो अब डायरेक्टली वैल्यू रख दिए इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू निकल के आया 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 9 नंबर सवाल है बहुपद का। कह रहा है यहाँ पे यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालें। इसमें भी कई प्रकार के सवाल पूछता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू पूछता है कभी। ठीक है, कभी देखते हैं अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इस टाइप के भी सवाल जो है घुमा फिरा के भी पूछता है। इसी में कहता है शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करिए या शून्यकों का गुणनफल निकालिए या अल्फा इंटू बीटा, कई तरह से सवाल जो है पूछता है और सबका बेस एक ही चीज है। देखिए अब यहाँ पे ये जो है इसी को पहले हल करके भी निकाल सकते हैं। ए बी सी का वैल्यू जो है पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यानी ए बराबर 2 हो गया, और एक्स का गुणांक -11, बी का वैल्यू हो गया -11 और सी का मान हो गया 15। ठीक है, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को, इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा एकम बीटा प्लस फिर बीटा से बीटा कटा अल्फा एकम अल्फा। तो ऊपर हमको क्या मिला, शून्यकों का योग मिला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a हो गया। जब इसको हम बदलेंगे गुना में -b/a गुना a/c। ठीक है, अब देखिए a से a कट गया और -b/c आया। बहुत आसान है, a का जरूरत भी नहीं पड़ा। b का वैल्यू हो गया माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू -11 और बटा c का मान 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11/15 हो गया, आंसर हो गया। अब बोलो, इतना सा सवाल जो है हल्का फुल्का पूछता है। 10वां नंबर सवाल त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद से भी सवाल हल्का फुल्का पूछेगा, यही सवाल पूछे हुए हैं। त्रिघात बहुपद से सवाल नहीं होता। अब इसमें जो है जो सवाल दिया हुआ है ध्यान दो, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 और -2 है। ठीक है, अब इसमें याद रखना पड़ेगा कि शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और साथ ही शून्यकों का गुणनफल, 3 पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले एक है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तीनों जो है इसमें क्या है, अल्फा बीटा और गामा जो है इसका क्या है, शून्यक है। तो एक में जो है शून्यकों का योग याद रख लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तीनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, b/a कि -b/a, -b/a आएगा। ठीक है, उसके बाद दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a। ठीक है, c/a, और इसमें एक ठो बढ़ जाएगा -d/a,
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो तीनों को गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये आएगा -d/a के बराबर है। बात समझ में आया? तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे तो इस पर ही सवाल हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, त्रिघाती बहुपद कैसे बनेगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटाना ठीक नहीं रहता तो पीडीएफ ना सफेद सही रहे। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। अब देखिए इधर सोल्व करते हैं। यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है अलग अलग, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर दिया हुआ है -1 और गामा दिया हुआ है -2। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है ना, बराबर 0। तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए? a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए और d चाहिए, तब ना बनेगा। देखो एक बार इस पे दोनों को, तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -b/a के बराबर। तो यहां पर रखिए, वैल्यू रख देते हैं तीनों को, 3 जोड़ -1 और प्लस -2 बराबर -b/a। ये हो जाएगा हमारा कितना, -3 हो जा रहा है, यानी 0 आ रहा है, -b/a। ठीक है, एक और देखते हैं। फिर अब इस पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख देते हैं, गुना करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो 3 गुने -1, 3 गुने -1 प्लस बीटा इंटू गामा, तो -1 गुने -2 प्लस अल्फा इंटू गामा, यानी 3 गुने -2, 3 गुने -2 बराबर c/a। देखिए -3, फिर यहाँ माइनस माइनस +2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -6 बराबर c/a। यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 6 व 3 9 -9 बराबर c/a, यानी हो गया कितना -7 बराबर c/a। अर्थात नहीं आ रहा है कुछ बट्टा में तो हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, यहाँ भी बट्टा में 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को a b c का वैल्यू पता चल गया, अब केवल d बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। देखो अब यहाँ पे अल्फा यानी 3 बीटा -1 गुना यहाँ गामा -2 बराबर -d/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 -d/a। यहाँ पर भी बट्टा 1 कर देते हैं, तो हो गया हमारा यहाँ से d बराबर -6 और a बराबर जो है 1 हो जाए। अब यहाँ से फाइनली हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस सब से हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको d बराबर मिल जाएगा -6। ठीक है, अब फाइनली वैल्यू लिखते हैं, यहां से हमको मिला c बराबर -7 मिला। ठीक है, और यहाँ देखो b बराबर
जीरो मिला। यहां हम लिख देते हैं b बराबर 0 और a बराबर 1 आ रहा है, a बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, रखे इसको। बस बस बस। अब देखो फाइनली हम लोग को वैल्यू मिल गया, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर मिला -7 और d बराबर मिला -6। अब इससे हम लोग त्रिघात बहुपद निकाल लेते हैं का। त्रिघात बहुपद बराबर ए एक्स क्यूब, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स तो -7 इंटू एक्स प्लस डी, तो प्लस डी के जगह यहाँ पर जो है डी का मान -6 हो गया। ठीक है, तो हो गया हमारा फाइनली एक्स क्यूब और पाई तो 0 है, हटा देते हैं, प्लस माइनस माइनस 7x प्लस माइनस -6, ये जो है आंसर हो गया हमारा। त्रिघात बहुपद आया एक्स क्यूब -7x और -6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो पहले यहाँ पे लिखिए a बराबर 3, b बराबर कितना -5 और c बराबर p दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले विविक्तकर निकालना होगा d, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा -5 के स्क्वायर -4 इंटू ए, 3 हो जाएगा और c के जगह p हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 25 -4 तिया 12p हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि समीकरण के मूल समान हो, दे रखा है यदि समीकरण के मूल समान हो, मूल समान हो तो याद करिए जब वास्तविक और मूल जो है वास्तविक समान होता है तब d बराबर 0 हो जाता है, अर्थात 25 माइनस 12p इजकल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उधर भेजिए 25 बराबर माइनस में है तो उधर आके प्लस में 12p और उसको अब इधर बट्टा में कर लीजिए, तो p बराबर 25/12 आंसर आ रहा है। ठीक है, 25/12 आंसर आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। काय गो हुआ 11 गो क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखा जाए 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। हम इसमें जितना भी सवाल लिए हैं या किसी न किसी साल जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारा जो है क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। देखो 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए 1 और 4t स्क्वायर गुना करिएगा तो कितना आएगा 4t स्क्वायर, ए गुना 4 कर सकते हैं, इसको 2 दूना 4 कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है बीच वाले टर्म पे। ठीक है, तो 1 का 4 का अंतर 3 जोड़िएगा तो 5, इससे नहीं आएगा तो 2 2 4 आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 2t, तो दोनों 2t 2t तक का हो गए
तो -4t, ठीक है। अब +1 अब बराबर 0। अब कॉमन हो जाएगा दोनों में से, कॉमन करते हैं 2t, 2t तो 2t, लेकिन इतना कितना बची 2t, 2t तब भी यहाँ 2t बची, ठीक है बुझा। अरे यहाँ 2t कॉमन तब भी इतना 2t हुई, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2t हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हाई 2t तो टूट गेल तक जरूरते नहीं थे, मतलब कितना 1, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस दे दीजिए और 1 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस, और जो कहते हैं उतार दीजिए यही वाला, 2t -1 बराबर 0, ठीक है। अब 2t -1 और 2t -1 सेम जो है फैक्टर आ रहा है इसका, बराबर 0। 2t -1 बराबर 0, तो 2t बराबर 1 और t बराबर 1/2 हो जाएगा। सेम वही है, 2t -1 बराबर 0 तो t बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का जो है जांच करना है। अब जांच कर देते हैं इसका, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 1/2 और बीटा बराबर हो गया 1/2, ठीक है। दोनों शून्यक समान है, यहाँ पे जांच करना है शून्यक का गुणांक और उसके बीच की संबंध। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल चेक करते हैं, अल्फा जोड़ बीटा, तो 1/2 + 1/2, 2 का एलसीएम 2, ऊपर 1 + 1 हो गया, यानी 2/2। ये होना चाहिए -b/a के बराबर, तो b का मान -2 और a का मान भी 2 होना चाहिए, तो कौनो नहीं है। तो इसमें देखिए 4 दिख रहा है ना, तो हम इसको गुणा करके बना सकते हैं। देखिए इसको 2 दे दीजिए, इसको भी 2 दे दीजिए, अब 2 नीचे ऊपर कर सकते हैं, कट जाएगा तो सेम हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो 4/4 -b/a। अब देख सकते हैं b का मान -4 और a का मान 4 है उसमें। अब फिर जो है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 गुने 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। ये किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है, तो c का मान 1 है और a का मान 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।